ये जो मैंने आख्यान डाला है राजा बेन की कथा, सबसे पहले बिनावर के पप्पू माथुर जी, ओमकार डॉक्टर साहब, आछू गुप्ता जी और भोले माल वाले, समस्त साहू परिवार, समस्त गुप्ता परिवार, जितने भी क्षेत्रवासी हैं सबको हाथ जोड़कर प्रणाम है। कोई गलती हो तो मुझे अवगत कराएं। मैंने राजा बेन का नाम सुना था, उनके किले को देखा तो आंखों में आंसू आ गए थे। धीरे धीरे मैंने एक एक कण करके उनकी गाथा को चुना है। हे बिनावर के क्षेत्रवासियों, आसपास के जितने भी लोग हैं मेरी कथा को सुने तो मुझे अवगत जरूर कराएं कि अब वाकई आपको ये कथा अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो मुझे अवगत कराएं तो मेरा मन और भी उत्साहित होगा। बोलिए राजा बेन की जय। प्रिय भक्तों, जब सारे साहूकारों ने कर के रूप में एक एक टका दे दिया है तो महाराज बेन ने अपनी रानी के लिए गहना जड़वाया है और गहनों पहन के 16 श्रृंगार करके रथ को सजवा करके रानी कमला जब जल भरने को चली, गंगा स्नान करने के लिए चली हैं, तो राजा बेन से कहा कि स्वामी आप नहीं चलेंगे। बड़े धर्मात्मा राजा थे राजा बेन, तो उन्होंने अपनी रानी से एक बात कही। कौन सी? हे प्रिय तुम जात हो, करो खूब स्नान, जाते समय पे हे प्रिय इतना रखना ज्ञान। कौन सा? चलना धर्म की राह पर, फिर जा मुझे पुत्र समान, इतरइयो मत किसी को रखियो मेरी आन। ठीक है स्वामी, जो भी आप कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन ऐसा करो मोए पानी दे पिलाए, प्यास थम जाए लगी मोए भारी। राजा बेन ने कह दई रे सुनो तुम है सुकुमारी। तुम बहुत देर में लौट कर आओगी, मुझे भारी प्यास लगी है, पानी पिला दो। हाँ, क्यों नहीं पिया? और लीनो घड़ा उठाए, ए लीनो घड़ा उठाए कि सर झुक जाए कि पानी नहीं। बिन पानी को घड़ा रे रानी जो है सकुचाई। हाय दैया, गजब हो गया, मैं तो आज पानी भरना भूल गई। कमलावत रानी अपने पिया को अपने हाथ से सागर ताल से जल भर के लाया करती थी, दासी से नहीं।
ऐसा सुना जाता है जब कमलावत जल भरने को जाती थी, सागर ताल पे जो पुरैन लहराया करती थी, हंस हंसिनी चकई चकबा किलोरे किया करते थे, तो रानी कमला पुरैन के पत्तों पर पैर रखकर नंगे पैर और अंदर से जाकर जल भर के लाते थे। इतनी सतधारी पतिव्रता औरत थी कि पुरैन के पत्ते डूबते नहीं थे। और धन घड़ी गई आय सुनो चितलाय सभी अब भाई, जल भरने को रानी ने यजुलो है घड़ा उठाई। महाराज गजब कच भारी होए गो है, ए पुरन पर रख दो पाँव, हाय पाँव भीतर बड़ियो है। रनिया देख गई सकुचाए पाप का मुंह पे लदियो है। रनिया रानी ने लला जैसी पुरैन के पत्ते पर पैर रखा, पुरैन का पत्ता डूब गया, बच गई। एक पैर रखो दूसरो रख देती, डूबे और जाती। चौंक पड़ी, हाथ से सहारा धर के देखा पुरैन के पत्ते पर तो डूबने लगता है। क्या कोई मुझसे पाप हो गया? और दिन आती थी तो मैं पुरैन के पत्तों पर चढ़कर जल भर के अंदर से लाया करती थी। आज चकई चकबा पीठ दिखा रहे हैं, हंस हंसिनी मुझे देखकर हंस रहे हैं, तोता मैना के कर रहे हैं, कोयल जो मीठा बोलती थी आज ये गाली सी दे रही है। सहम कर उल्टे पैर घर आए और घड़ा को पटक दिया। राजा बेन ने पूछा, कहो जल भर के नहीं लाई? सोई आंसू निकल पड़े। अपने पिया के चरण पकड़ के बोली, पिया मेरी करो खता की माफ, कौन सो जुलम भव मुँह पे भारी रे पिया। मैंने कहा करो अपराध आज मुँह पे लगो पाप क्यों भारी रे। झलको नील लार के गैया सियो डकराई रे। कौन कथा मुझसे स्वामी बन गई, देव मोए आज बताई रे। और दिना में जाती थी तो पुरैन के पत्तों पर चढ़कर जल भर के लाया करती थी, और आज पुरैन के पत्ता डूब गए। हंस हंसनी हंस रहे हैं मुझे देखकर, चकई चकबा पीठ फेर गए, कोयल गाली सी दे रही है, तोता मैना टेंटे कर रहे हैं। हाथ पकड़ के राजा बेल
तब समझ आई रे। कर ले डारो हट करके पाप लगो तो आई रे। तुम नहीं मानी हट करके तुमने कर लिया। मैंने उसके आभूषण पहनकर गई थी तुम, वही पाप तुम पर है। रानी हट करके आबर जोरी से जो तुम धौंस जमाओगी, ऐसी मेरी प्राण प्रिया तुम मेरो नाम न जाओगी। ये बात है। हाँ आग कहनो फेंको महारानी ने, कबू न गंगा नहाऊंगी। मैंने कर में जेवर बनवाए हो ना पैर पिया मैं जाऊंगी। और बोली महारानी पिया आज चिलको कर पिया तुम मंगवाओ, उनको सब कर देवरे लौटाए। और नाम डुबहना रे महाराज को कबहू कहनो पैर नाए। ऐसो कहलो मोना चाहिए जा मैं झुकरे पिया की आन। और जिनको टका पिया है लीनो का उनको कर अब देवर लौटाए। मुसकी छूटी महाराज की आप फौरन लहे मंत्री बुलवाए। आभूषण रे सेठ को देवो का बदले में पैसा ले और तत्काल। कहनो वापस आज करवाई दो, अब फौरन रुकड़ा लो भुनाए। आज जिनको कर राजा ने पाओ सबको कर रे दो लौटाए। सबको कर लौटाओ। ए बट्टो कटिगा रुपया कम भाव। पर गई एक टका की आहन। एक टका रे मैं कहां से लाऊं, कब्बा को टका दे और पहुंचा है।
राजा कहे टका की कमी जब पर यही है भैया, अब क्या करें, गहनों वापिस करो। बट्टा में 1 टका कम पड़ गया भाइयों। राजा ने कहा इतनी सामर्थ नहीं है, अभी 1 टका कहां से पूरा करें, वो भी ये टका दशकंदर रावण का देना है। अब बताओ, तुम्हें मैं पहले ही आगाह करा चुका था कि मैंने धर्म के हेतु सारी पूंजी गंवा दी, मित्री इतनी सामर्थ नहीं है कि ये टका मैं वापस कर सकूं। रानी बोली, पिया कुछ भी करो, टका तो वापस करना पड़ेगा, नहीं तो मुझ पे जो पाप लग चुका है वो नहीं उतरेगा। क्या करें? रानी बोली, पिया गिरवी मौका हो तुम्हारा घर महाराजा। खामोश। और क्या करूं? गिरवी हम का हो तुम्हारा घर महाराजा, कर को टका तो दियो जो काही जी। अच्छा, अगर पिया नहीं रखोगे तो टका कहां से लाओगे? और आप गिरवी रख जाते हैं तो प्रजा कहेगी महाराज कहाँ है, मैं क्या कहूंगी? मुझे गिरवी रख दोगे तो आप बहाना बना सकते हैं मैं पीहर चली गई हूं। धन्य धन्य महारानी तुम कहो आ जो है मेरी प्यारी, कोई धर्म की कह रही तुम बात ही। ठीक है, ऐसे करके राजा रानी बात करते हैं। दरवाजे पे है बेटा तो ठाड़ो भैया, छैया सुन रो का दोनों की बात ही। बेटा ने सुनी हमारे पिता पर ये नौबत कि मैया गिरवी रख जाएगी। मेरी तो होते महाबिकी मेरे प्यारे, कोई पुत्र धर्म घटे जाही जी। मेरे होते मैया अगर गिरवी रख गई तो मैं किस दिन काम आऊंगा? बड़े के छैया मात पिता ढिंग आयो, कोई
हंस के कहे दइए का बात जी। बेटा कहने लगा पिताजी माताजी, हाँ मेरे लाल, आप दोनों मेरे देवता हैं, मेरे ईश्वर हैं, और मैं आपके अंश का हूँ, मैं आपका लाल हूँ, कि अब मेरा धर्म कुछ भी नहीं करने का है, तुम क्या कर सकते हो बेटा। तो छैया कहने लगा मैया हाँ, ए मात पिता विनती करूं, और जोड़ूं दोनों हाथ, मुझको गिरवी तुम रखो, मानो मेरी बात। ये क्या कह रहे हो मेरे लाल। हाँ, राजा कहने लगे बेटा, आखिरी निशानी इस घर की, तुम बिनु बेटा बुझ जाएगी। प्रजा को घर मालूम हुआ तो गैरत फिर बढ़ जाएगी। इसीलिए बेटा तुम मगन रहो, क्यों चिंता करते हो छैया, क्यों चिंता करते हो छैया। हमने अपराध किया बेटा, खुद सह लेंगे बबुला मैया। ये कोई बात नहीं हुई पिताजी। सुखपाल बोले पिताजी, हरिश्चंद का बेटा रोहतास हुआ, जिसने तजाल संकट में, जिसने सत तजाल संकट में, उसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। शिव दधीच ऐसे ज्ञानी, शिव दधीच ऐसे ज्ञानी, हित नहीं सोचते थे अपना, हित नहीं सोचते थे अपना। रक्षा में एक कबूतर की खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए श्री दधीच, तीसरे हुए एक संत दधीच, हड्डी दान कर देते हैं, हड्डियां दान कर देते हैं। जब आकर इंद्र मांगता है तो हड्डी दान कर देते। ऐसे ऐसे महाराज हुए, संत हुए, दानी हुए, और आज माता पिता पे संकट है तो क्या मैं डिग जाऊं। तो मैया कहने लगी बेटा,
ये बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन हरिश्चंद्र का पुत्र जो रोहतास था उसकी सगाई नहीं हुई थी मेरे लाल, तो कुंवारा था। सुखपाल बोला तो क्या मैया मैं भी तो सगाई नहीं हुई है, मैं भी तो कुंवारा हूं ना मेरे लाल, तेरी सगाई हो चुकी है। कब, कैसे, किसके साथ? बेटा डलई डलवा ब्याह करो मेरे छैया, डलही तो डलवा ब्याह कियो तेरो छैया, दुल्हन घर पे तो आई कौए नही जी। डलई डलवन में तुम्हारा विवाह किया था, दुल्हन घर पे नहीं आई थी, और हम तुम तो धर्म पर चलने वाले हैं, तुम सियाने हो गए हो मेरे लाल, हमारा ये फर्ज बनता है कि पहले उसकी सलाह ले लें। हाँ, चपरा सीतावा भेज के मैया ने, चपरा सीतावा भेज के मैया ने, पाती फौरन तो दइए भेजा भाई जी। से नारायण लिख के अपार ब्रह्म को नाम, अरे जा कह दीजो महाराजा से का फौरन विदा देर करवा। पाती का पहुंची पाती, पहुंची सिंधरे देश में जाए, अरे जहां राजधानी व सिंधरे सेन की, पति के पाती दई रे भिजवा। की बानी भूपत जानी का बेटी विदा दईर करवा है, अरो दान दहेजो इतनो भेजो, हाथी घोड़ा रे बेरे सुम्मा। ये सिंध सेन ने अपनी बेटी के दहेजे में हाथी घोड़ा हजारों दासी माल खजानों रथों में लाद लाद कर भेज दिए। चपरासी जब बेन नगर में आए, राजा बेन ने देखा ये तो पाप है, पाप है। हाथी घोड़ा पाल की सब उन्होंने वापस कर दिए, जितना जेवर था सब वापस कर दिया। केवल क्या उतारा जो साथ में विदाई के समय पूरी आई थी, पूरा आया था, उसे रख लिया और रथ पे से बहू को उतारा।
लक्ष्मी आई है, उसका स्वागत किया। जब बेटी ने कदम रखा, सबको खाना खिलाया, लेकिन सब उदास रहते हैं। काफी दिन हो गया तो एक दिन बेटी ने पूछा, माँ बात क्या है? मेरे आने से सभी लोग चिंतित हैं। मैया कहने लगी, बेटी क्या बताएं, क्या कहूं मेरी लाडली, कहीं न मुंह सो जात है, बातें कहूं दिल की अगर छाती मेरी फट जात है। क्या बात है मैया, बोलो। अरे बेटी तेरो प्रीतम भयो गरीब, खान को कछु मेलन में नाई। क्या कहती हो माँ? हाँ बेटा। बहू बोली, हती गरीबी तुम पे मैया, तेज भेज दो क्यों वापस मैया। हती आप पे जब गरीबी थी, मेरे बबुल ने इतना धन भेजा, क्यों वापस भेज दिया? हती गरीबी तुम पे मैया, आओ दान करो वापस मैया। मैया मैं तो कैसे बांधूं धीर खान को तेरे घर में। बेटी तेरो हो, ये बेटी तेरो, ये बेटी तेरो पति अज भो गरीब, खान को घर में कछु है ना। मैया बोली, बेटी तेज दहो कैसे ले लेती, ए दहेज दहो कैसे ले लेती। ससुर तेरे को नाम लजोती, ससुर तेरे को। बेटी बंधती न उनसे धीर, खान को घर में कछु है। बेटी तेरो हो बबुला भयो गरीब, खान को घर में कछु। बेटी बोली, माँ हाँ बेटा। एक काम करो मैया, जुर्मिल के सब काम करें हम, जुर्मिल के सब काम करें हम। हाँ जुर्मिल के सब काम करें हम, काऊ से अब हम नाए कम, काऊ से अब नाए हम है कम। मैया बांधो
दो बेटी, हम तुम्हारे पति जो सुखपाल है उसको नौकरी करने को भेज देंगे, हम तुम काम करेंगे तो राजनबारी ठाट है, कुछ दिन की बेटा गरीबी है, दुनिया में बदनाम हो जाएंगे कि राजा का पुत्र और सब काम करते हैं। यही झूठ राजा ने और रानी ने बोल दिया कि लड़का नौकरी करेगा, लेकिन एक साहूकार के यहाँ गिरवी रख दिया और कहा 1 लाख टका मुझे दे दो, और जब तक मैं आपका 1 टका नहीं चुका दूं तब तक आपका बेटा काम करता रहेगा। ऐसे थे राजा वेन बिनावर के। बहू को पता नहीं चलने दिया, शाम को बेटा घर आ जाता है, और साहूकार ने ये शर्त रखी कि जब तक पूरा टका वापस नहीं हो जाता तब तक बेटा यहीं रहेगा। सेज चढ़ो नाय नारी की, छुटी सुहाग की रात, झूठ कही सास ने बस जाई बात को पाप, लाख टका में रख दियो हाय अपनो जायो लाल, रात दिला चिंता करे मैया को आबत ख्याल। मैया ने अपने पति राजा बेन से कहा अगर बेटी को पता चल गया खाने को कुछ भी नहीं है, किसकी मजदूरी करोगे, तो जनता के सामने आज राजा रानी खुद सागर ताल से जल भर के लाते हैं और कपास उगाते हैं। उस कपात को जब कपास फूल जाती है तो उसी का सूत बिनते हैं, और जब गर्मी का मौसम आता है तो राजा रानी बहू से छिपा करके बिजना बिनते हैं और चपरासियों के द्वारा वो पंखा बेचने को भेज देते हैं। बदले में जो पैसा मिलता है उससे गुजारा होता है। बिजना बिन के गुजर करें राजा रानी अब दोनों, हाँ राजा रानी अब दोनों बिकते हैं बिजना जो भी हैं, बस गुजर करत हैं अब दोनों। रात दिना का यही काम, मेहनत दो डट डट के करते, रात दिना का यही काम, मेहनत दो डट डट के करते, फिर जाको पता जल लगा नहीं ये काम दोनों हैं करते। ऐसा ही नहीं, आप बिना
बिन के गुजर करत है, बिजना बिकत रे विदेशन जाए। आते दुहाई पूछे भाई, कभी जना कौन दे सके आए। बड़े ईमानदार मंत्री थे महाराज बेन के। बिजना विदेशों में बिकने जाते हैं, जब हवा करते हैं कि भैया ये कौन देश के हैं, चपरासी कहते हैं अब बेल नगरिया राजा बेल की, बिजना पुनः रात दिन राय। बिजना पुनते से गुजर करत हैं, कपड़ गौ ना मरे बिना वरया है। ऐसे गुजर होए रे बा घर की, अब आगे के का सुनो हवाल। लड़का जा दिन सहरे घर निकलो, कल लौट के कदम हरे रखो कौ ना है। प्रिय भक्तों, इस तरह से बिजना बिनकर राजा बेन और कमला ने गुजर की। बेटी को पता नहीं लगने दिया कि हमारे सास ससुर क्या करते हैं। इस तरह से गुजारा चलता है। विदेशों में बिजना बिकने को जाते हैं। राजा बेन बिजना बिनकर गुजर की, इससे इसका नाम बिनावर पड़ा। प्रिय भक्तों, इधर सुखपाल जब साहूकार के यहाँ गिरमी रख दिया जाता है, ज्यादा दिन से सुखपाल को गिरमी रखा। प्रिय भाइयों, उस दिन से सेठ को बहुत नफा होती है, बहुत बड़ा सेठ हो गया। अब तो उसका माल विदेशों में बिकने जाने लगता है। एक दिन की बात है, सेठ ने सुखपाल को आदेश दिया कि जाओ, अब ये जहाज अमेरिका देश में ले जाओ, ये माल वहां पहुंचाओ और वहां से भर के लाओ। सुखपाल को बिठा करके आज सेठ के माल जहाजों में लदकर जब बीच सागर समुद्र में पहुंचा है, प्रिय भक्तों, चलत चलत जहाज किसी टापू में फंस जाता है, जिसका निकलना मुश्किल हो गया। सेठ के लड़कों ने सोचा, भैया क्यों ना हम इसकी गर्दन उड़ा दें, हो सकता है ये जहाज भेंट मांगता हो। दोनों ने, सेठ के लड़कों ने, नौकरों ने राजा के पुत्र सुखपाल को पकड़ लिया और कहा कि जब तक हम तुझे मार नहीं देंगे, तेरे खून का प्यासा ये जहाज है, तब तक नहीं चलेगा। तो सुखपाल की आंखों में आंसू आए और कहने लगे कि मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है, क्या वो मेरी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे? सेठ के लड़कों ने कहा, बोल क्या चाहता है? सोचने लगा, और सात भंवर की नारी हमारी, नाय सूरत याजु लख पाई रे। सात भंवर की नारी हमारी, सूरत लारे लख
ब्याह के आज मेरे घर पे आई मोहे देख न पाई रे। माता पिता पे चढ़ी गरीबी गिरवी मुख रखवाओ रे। मेरी अम्मा तने पैरो गलो मुको गिरवी पाओ रे। मेरे नंगर मेरे गंगा बह रही मुख धारण भैरी। अरे धर्म की नंगरिया बेनपुरियन का मेरी लाज बचाइए री। आधी रात के समय पे जब आज नारे ने सपनों निहारो रे। आज मैया ने आँखें से सपने में लला निहारो रे। छैया की टेरर बेलपुरी में एक कदम भैया बगई है समाए। आज सोबत मैया मठिया से जागी का अपनी दई है जननिगा पसार। फटी गई धरती का निकली देवी घर घर खररे शब्द रे सुनाए। बज गए घंटा का घट घट हो गई का हिल गई पूछ घट पूरी की जाए। जमी फाड़ के देवी निकली आओ गुम गुम शब्द रे सुनाए। धरती फटक गड्ढा हो गए का घट घट भैरे घटपुरी जाए। भजिया शारदा आज चंबल में अब पहुंची सिंगल द्वीप में जाए। जहां पे सहजा तोरे रोबत है का फौरन गोदी जो लहो उठाए। ज्योति खोली महारानी ने छैया गोदी में लहो उठाए।
पिता धर्म पे तेरी माँ तरे धर्म पे तड़पत तुम्हारी नार। बाई धर्म है के प्रकट हो गई, घर घर घुमरे घुमई सुना है। मारी एड़ी महारानी ने कहा हिल गो जाज चलन तैयार। आंखें मिच गई का जहाज रे चली गो, अब पहुंचो अमेरिका में जहाज। आंख खुली है तब लाल की, सपनों देखे रे भौआ हैरान। आंखें खुली का सबल निहारो, और सागर पार रे खड़ो है आहे। इत लल्ला रे अमेरिका में पहुंचो, इत भाग रे तीसरे भाग को जाए। भैया दूसरे भाग में राजा बेन की सुनी कहानी है। भैया दूसरे भाग में राजा बेन की सुनी ए